हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम द्वितीय प्राथमिक शिक्षक प्रारंभिक परीक्षा जो कि 23 मई 1999 को हुआ था, उसके पेपर को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और सामान्य अध्ययन के पेपर को हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इससे पहले की वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही करवा रखा है। फ्रेंड्स, अभी आपके पास रेस्ट 19 डेज से भी कम बचे हुए हैं। ऐसे में आप प्रीवियस ईयर को कंप्लीट कर लीजिए और फिर मैं कुछ टेस्ट सीरीज करवा दूंगी। इससे आपका जो प्रिपरेशन लेवल है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा और उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा इस बार। तो फ्रेंड्स, इसी मोटिवेट के साथ हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के पहले सवाल को। आज का पहला सवाल है, विवादास्पद पुस्तक लज्जा लिखी गई है। ऑप्शन है ए फातिमा बीवी के द्वारा, बी गिरिराज किशोर के द्वारा, सी फादर स्टाइन के द्वारा या डी तस्लीमा नसरीन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, यह तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी और यह बांग्लादेश की निर्वासित साहित्यकार थी। फ्रेंड्स, देखते हैं हम आज के दूसरे सवाल को। और फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर आप मेरे वीडियोस पे नए आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए मुझे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ए मेरे वतन के लोगों आँख में भर लो पानी गीत लिखी गई है। ऑप्शंस है ए मजरूह सुल्तानपुरी के द्वारा, बी भारत व्यास के द्वारा, सी प्रदीप के द्वारा या डी शैलेंद्र के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, प्रदीप के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, गुलबदन बेगम ऑप्शंस है नूरजहाँ की बहन थी, बी हुमायूं नामा की लेखिका थी, सी को फतेहपुर सिकरी में दफनाया गया और या डी हुमायूं की बहन थी। तो इसका कूट बोल रहा है फ्रेंड्स कि कौन सा सही है इसका स्टेटमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 4 सही है। यह हुमायूं नामा की लेखिका थी और दूसरा कि यह हुमायूं की बहन थी, नूरजहाँ की नहीं थी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। तो जो संविधान का 74वां संविधान संशोधन हुआ था वह हुआ था शहरी स्थानीय संस्थाओं से। नेक्स्ट है हमारा, एएस खुसरो है। ऑप्शंस है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति, बी 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, सी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष या डी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, एएम खुसरो जो थे वह 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, स्वराज दल का विश्वास था ए औपनिवेशिक स्वराज्य में, बी अंग्रेजों के साथ असहयोग में, सी संपूर्ण स्वराज में या डी विधानमंडलों में सीटों के सांप्रदायिक आरक्षण में। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, संपूर्ण स्वराज में स्वराज दल का विश्वास था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दिया हुआ है फ्रेंड्स, लाला हरदयाल जिसकी पार्टी गदर पार्टी थी, भूपेंद्र नाथ दत्त आज़ाद हिंद फौज पार्टी, महादेव गोविंद रनाड़े जस्टिस पार्टी, एनी बेसेंट होम रूल लीग। तो इसमें कौन सा नहीं है सही, ये आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, महादेव गोविंद रनाड़े। ये जस्टिस पार्टी इनकी पार्टी नहीं थी, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स, संविधान की अनुसूची है एक तरफ और दूसरा उसका विषय या सब्जेक्ट बताया गया है, उसको सुमेलित करने कह रहा है फ्रेंड्स कि तीसरी अनुसूची में क्या थी, चौथी अनुसूची में क्या थी, 8वीं अनुसूची में का विषय क्या था या 10वीं अनुसूची का विषय क्या था। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको करेक्टली मिलाएंगे तो जो तीसरी अनुसूची थी वह थी शपथ और घोषणा पत्र से, और जो चौथी अनुसूची थी वह थी राज्यसभा में सीटों के आवंटन से, 8वीं अनुसूची थी भाषाओं से संबंधित थी और 10वीं जो थी वह थी दल बदल के कारण अयोग्यता। तो इसका अगर ऑप्शन देख लेंगे फ्रेंड्स तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल को, बिहार में सबसे ऊंची पर्वत चोटी 1365 मीटर है, तो किसकी है यह पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारसनाथ चोटी की। इसकी कुल ऊंचाई जो है वह है 1365। अगला सवाल है, भूकंप
तरंगों की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं? तो इसको कहते हैं फ्रेंड्स सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से एक जिले में भोजपुरी नहीं बोली जाती है? तो जो इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, दरभंगा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे भोजपुरी नहीं बोली जाती है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ बांध का नाम है, दूसरा नदी है, और ये स्टेट जिला दिया गया है फ्रेंड, डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। तो अगर आप इसको जब मिलाएंगे फ्रेंड्स तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, इसमें से कोई भी एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, वह सही कालक्रम पहचानिए जिसमें निम्नलिखित व्यक्तियों ने बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला है। मतलब फ्रेंड इसको सीरियली सजानी कह रहा है। तो जब आप इसको मिलाएंगे फ्रेंड्स तो इसका सही आंसर आ जाएगा जगन्नाथ मिश्रा, फर्स्ट पे आ जाएंगे, फिर आएंगे बिंदेश्वरी दुबे, फिर भागवत झा आज़ाद, फिर सत्यनारायण सिंह। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। ऑप्शन डी देख लेते हैं हम। बिंदेश्वरी दुबे, फिर आ जाएंगे भागवत झा आज़ाद, सत्येंद्र नारायण सिंह, फिर आएंगे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक दोलन करते सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, चरम अवस्था पर होगी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सही कथन पहचानिए। बिहार में प्रति 1000 पुरुषों के लिए 912 महिलाएं हैं जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। नेक्स्ट है, बिहार में प्रति वर्ग मील जनसंख्या घनत्व 500 है। बिहार के देवघर और गुमला जिलों में क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है। और डी है, बिहार राज्य की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 13% है। तो इसको बोल रहा है फ्रेंड्स कि सही कथन पहचानना है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। 1999 के अकॉर्डिंग बिहार में प्रति वर्ग मील जनसंख्या घनत्व 500 है। लेकिन अगर इसका करेंट डेटा पूछ दे अभी तो इसका आंसर आ जाएगा, अभी अगर बिहार की स्थिति में जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो वो 1106 है। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स, ऋग्वेद काल के देवता हैं। तो ऋग्वेद काल के देवता कौन है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इंद्र और अग्नि। नेक्स्ट सवाल है, महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणु बन गई थी वह थी, तो वह कौन थी? आम्रपाली थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, पुराणों की संख्या है। तो पुराणों की कुल 18 संख्या है। अगला सवाल है, विजयनगर राज्य के संस्थापक थे। तो विजयनगर राज्य के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई थे जिसने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, बीरबल का असली नाम था। तो बीरबल का जो असली नाम था वह था महेश दास। अगला सवाल है, वह पहला किला जिसे शिवाजी ने जीता था उसका नाम था। तो उसका नाम क्या रखा गया था फ्रेंड्स? तोरन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, टुंड्रा क्षेत्र के एस्किमो लोगों के घर को कहा जाता है। तो इनके घर को इग्लू के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट सवाल है, उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने चंडीगढ़ शहर का डिज़ाइन बनाया। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ली कार्बूजियर। फ्रेंड्स आपको ये सेट जरूर करना चाहिए क्योंकि हमेशा बीपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ज़्यादा मान्यता देती है। फ्रेंड्स अगर इधर से आपका 30-40% भी अगर कवर हो जा रहा है क्वेश्चन से, बाकी आप प्रैक्टिस सेट और बुक्स पढ़ के भी आराम से आप इजीली वे में एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप वीडियोज़ को पूरा देखें ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले। अगला सवाल है, सार्क देशों का 11वां सम्मेलन आयोजित हुआ था। फ्रेंड्स 1919 का डेटा पूछ रहा था फ्रेंड्स, तो ये है आपका काठमांडू में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, सही कथन पहचानिए। तो सही कथन पहचानने बोल रहा है फ्रेंड्स। तो पहला इसका स्टेटमेंट है, कोसोवो सर्बिया का एक प्रांत है।
दूसरा है अल्बानिया मूल के लोग कोसोवो से भाग रहे हैं। नाटो की बमबारी को इंग्लैंड और जर्मनी का समर्थन प्राप्त है। और चौथा है स्लव एकता के नाम पर बाल्कन समझौता रूस को यूगोस्लाविया से बांधे हुए हैं। तो जो इसका सही स्टेटमेंट तब के अनुसार था, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, कोसोवो सर्बिया का एक प्रांत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे हम। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें कथन चुनने को बोल रहा था, तो ए इसका आ जाएगा ऑप्शन ए। एक और दो कथन सही हैं इसमें। ऑप्शन ए और एक और दो कथन सही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अग्नि 2 का सफल परीक्षण किया गया। तो जो अग्नि 2 का सफल परीक्षण किया गया था वह किया गया था उड़ीसा के बालासोर जिले में व्हीलर द्वीप से। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो स्टेटमेंट सही नहीं है फ्रेंड्स वह है आकाश से जमीन में मार करता है, यह ऑप्शन सही नहीं है। बाकी ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं कि अग्नि जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है, नाग टैंकों को ध्वस्त कर सकता है, तथा त्रिशूल जमीन से आकाश में मार करता है। लेकिन आकाश जमीन से मार करता है यह सही नहीं है, यह गलत कथन है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मंगल ग्रह पर सर्वप्रथम उतरने वाले यान का नाम था। तो जो मंगल ग्रह पर सर्वप्रथम यान उतरा था उसका नाम था पाथफाइंडर। नेक्स्ट है, बैंकिंग सुधार समिति 1998 के अध्यक्ष थे। तो यह थे नरसिम्हा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए तीनों गोलमेजों सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज में सम्मेलन में भाग लेने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला सवाल है हमारा, वारशिपिंग फाइल्स गॉड शीर्षक पुस्तक लिखी गई थी। तो यह लिखी गई थी अरुण शौरी के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, तालिबान है। तो तालिबान एक आतंकवादी है, कट्टरपंथी है, सी सुधारक है, या डी महिला विरोधी है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स कट्टरपंथी एक ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई है। तो उनका जो नहीं लिखा गया पुस्तक है वह है द ट्रम्प ऑफ द मार्केट। ऑप्शन डी। बाकी फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम। अगला सवाल है, वह पहला भारतीय जो अंतरिक्ष की परिक्रमा कर सका वह था। तो वह थे ऑप्शन ए, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, यदि पृथ्वी पर पाया जाने वाला 1 किलोग्राम भारी सूर्य की कक्षा में पहुंच जाए तो वह हो जाएगा। तो वह 28 गुना हो जाएगा। अगले सवाल को देखेंगे हम, वियाग्रा नामक औषधि प्रयोग में लाई जाती है। तो यह लाई जाती है पुरुषों की नपुंसकता को मिटाने में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, विश्व प्रेस परिषद संघ 2002 तक के अध्यक्ष रहे। तो यह उस समय अध्यक्ष थे जस्टिस पीवी सावंत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, समुद्र तल से नीचे दुनिया के सबसे निम्न भाग में स्थित देश है। तो जो स्थित है वह है हॉलैंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बार बार ये क्वेश्चन हर वीडियो में मुझे देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वर्तमान संख्या क्या है। तो फ्रेंड्स ये 1999 का डेटा है जो आपको शायद याद नहीं रखना चाहिए। अभी का जो करंट डाटा है फ्रेंड्स वह आप याद रखिएगा कि अभी भारत में कुल 25 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फ्रेंड्स मैंने ऑप्शंस को बता दिया था, ऑप्शन सी को बताया था कि अभी 25 और 7 ये मतलब 1919 को था फ्रेंड्स। लेकिन अगर वर्तमान में पूछे फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स इसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगी, 28 स्टेट, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश,
मतलब जो अभी यूनियन टेरिटोरी हैं वो 8 हैं और जो स्टेट हैं वो 28 हैं। सॉरी फ्रेंड्स, बाय मिस्टेक हो गया, सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, बुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, बुझे चूने का रासायनिक सूत्र है CaOH2। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, राष्ट्रीय गान जन गण मन के प्रणेता थे? तो यह थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, सन 1999 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया जा रहा है, तो क्या मनाया जा रहा था फ्रेंड्स? ऑप्शंस देख लेते हैं, समुद्र विज्ञान शोध वर्ष के रूप में, या बी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना वर्ष के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष के रूप में, या डी आतंकवाद विरोध वर्ष के रूप में। तो यह मनाया जा रहा है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष के रूप में। अगला सवाल है, उस देश को पहचानिए जो अपनी जनसंख्या के लिए सबसे अधिक खाद्यान्न का आयात करता है। तो वह देश है फ्रेंड्स बी जापान। नेक्स्ट सवाल है हमारा, प्रोफेसर अमर्त्य सेन की अखबारों में इसलिए चर्चा की जा रही है क्योंकि ऑप्शन ए उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया, बी उन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, सी वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हैं, या डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के कारण वह चर्चा में रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है, सुपर कंप्यूटर परम 10,000 को विकसित करने का श्रेय जाता है? तो इसके श्रेय जाता है डॉक्टर विजय पी भाटकर को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था? तो यह किया गया था 1911 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स, यदि पूंजी स्टॉक अस्थायी है तो मूल्य ह्रास होगा? तो यह होगा 0। अगला सवाल है, जिस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम का भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में विलय हुआ वह था? तो यह था 36वां। अगला सवाल है, कन्फ्यूशियस का नाम था? तो जो कन्फ्यूशियस नाम था वह था कुंग तजुका। नेक्स्ट सवाल है, वह भारतीय बल्लेबाज जिसने एक दिवसीय क्रिकेट में 8,000 रन का स्कोर खड़ा किया है? यह 1999 का डेटा है फ्रेंड, तब के अकॉर्डिंग इसका आंसर बन रहा है ऑप्शन डी मोहम्मद अजहरुद्दीन। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके हृदय में 3 भाग होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं? तो जो कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है वह मटर में। अगला सवाल है, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है? तो जो रक्त का थक्का जमने में आवश्यक विटामिन है वह है विटामिन के। अगला सवाल है, पेप्सिन बदल देता है? तो जो पेप्सिन है वह बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, वायरस के द्वारा होने वाला रोग है? तो जो वायरस के द्वारा रोग होता है वह होता है इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स, प्याज है? तो प्याज एक सल्क कंद है जिसको वल्ब भी बोला जाता है, उसका ऑप्शन सी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न गैस है? तो जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न गैस है वह है ऑप्शन बी ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, पौधों में श्वसन की क्रिया होती है? तो पौधों में श्वसन की क्रिया रात एवं दिन दोनों में होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियमन करती है? तो यह करती है रंगापट या आइरिस पर। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा एक कीटनाशक है? कीटनाशक कौन है इसमें? तो जब आप ऑप्शंस को देखेंगे फ्रेंड, BHC यह कीटनाशक है। अगला है, इंसुलिन है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पौधे दिन में निकालते हैं एवं रात में लेते हैं क्रमशः?
तो जो दिन में निकालते हैं और रात में लेते हैं वह है ऑक्सीजन। पौधे दिन में निकालते हैं ऑक्सीजन एवं रात में लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो जो सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। अगला सवाल है, एक पिको सेकेंड बराबर है। तो जो पिको सेकेंड बराबर है वह है 10⁻⁻12 सेकेंड के। अगला सवाल है, हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी न्यूट्रॉन। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी किरणें अनावेशित हैं। तो जो अनावेशित किरणें हैं वह है गामा किरणें। अगला सवाल है, सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगें हैं। तो जो सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगें हैं वह है दृश्य प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, इसका आयतन। तो इसका आयतन क्या होगा इस स्थिति में, तो यह घट जाएगा। अगला सवाल है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर कौन सा तापक्रम सामान्य होगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी -40 डिग्री। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष माप है। तो जो प्रकाश वर्ष का माप है वह है दूरी का। नेक्स्ट सवाल है, चंद्र ग्रहण के दौरान। तो ऑप्शंस को फ्रेंड्स जब आप देखिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, धरती सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह पर प्लायन गति है। यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बीपीएससी पीटी में कई बार पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर आ जाएगा 11.2 किलो पर सेकेंड। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वह है बृहस्पति। अगला सवाल है, एस चंद्रशेखर को भौतिकी की किस विधा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, खगोल भौतिकी के लिए दिया गया। अगले सवाल को देखेंगे हम, रासायनिक यौगिक का एक उदाहरण है। तो यह उदाहरण है जल का, रासायनिक यौगिक। अगला सवाल है, जंग लगने पर लोहे का भार। तो यह बढ़ता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो जो ऑप्शन है वह है मोमबत्ती का जलना, यह रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अगले सवाल को देखेंगे हम, चूने की पुताई से उत्पन्न चमक किसके बनने से होती है। तो जो चूना की पुताई करने से उत्पन्न जो चमक होती है वह होती है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, बायोगैस का प्रमुख अवयव है। तो जो इसका प्रमुख अवयव है वह है ऑप्शन डी मीथेन। ऑप्शन डी मीथेन। अगला सवाल है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो जो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है वह है ऑप्शन डी सूर्य। नेक्स्ट सवाल है, विटामिन B2 है। तो विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है। तो जो दूध में उपस्थित प्रोटीन है वह है ऑप्शन बी केसीन। अगला सवाल है, श्वेत क्रांति उत्पादन से संबंधित है। तो जो श्वेत क्रांति का उत्पादन हुआ था वह हुआ था दूध से। नेक्स्ट सवाल है, भोपाल गैस घटना में सर्वाधिक विषैली गैस कौन सी थी। तो यह थी ऑप्शन बी मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी आयरन या लोहा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, कठोर जल है। तो जो कठोर जल है यह है ऑप्शन ए समुद्र का जल। अगला सवाल है, ओजोन छिद्र वातावरण में उत्पन्न होता है। तो यह उत्पन्न होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। सवाल है,
कांसे के अवयव हैं? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी Cu और Sn। नेक्स्ट है सभी प्रकार के इस्पात में रहता है, तो जो कॉमन होता है वह होता है कार्बन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा कार्बन की भौतिक अवस्था होती है, तो इसकी भौतिक अवस्था ठोस होती है। नेक्स्ट है फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस है, तो यह है इसका आंसर इथिलीन। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किसे ठोस स्नेहक के रूप में उपयोग में लाते हैं? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ग्रेफाइट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है एथीन के बहुलीकरण से मिलता है, तो यह हमें पॉली एथिलीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स 100 वाट का एक बल्ब 5 घंटे प्रतिदिन 8 दिन तक जलता है, बिजली खपत होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बीपीएससी पीटी परीक्षा में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 4 यूनिट। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स 2 गेंदें जिनका भार अलग अलग है एक मीनार से गिराई जाती हैं तब, तो इस स्थिति में होगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर देख लीजिए, दोनों एक साथ पहुंचेगी। अगला सवाल है कैलोमेल का रासायनिक सूत्र है, तो जो कैलोमेल का रासायनिक सूत्र है वह है ऑप्शन डी Hg2Cl2। अगला सवाल है एक वाष्प इंजन है, तो जो वाष्प इंजन है वह बाह्य दहन इंजन होता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा तत्व अर्धचालकों में प्रयुक्त होता है? तो यह प्रयुक्त होता है सिलिकॉन। अगला सवाल है और आखिरी सवाल है फ्रेंड्स निम्नलिखित में कौन से विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी प्रासर्व्य तरंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है। फ्रेंड्स एक क्वेश्चंस में मैंने गलती से बता दिया था वो स्टेट वाला, उसके लिए फिर से अगेन मैं सॉरी बोलूँगी। और फ्रेंड्स अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए ताकि मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिल सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।